तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीसिन टेबलेट, पहले जानते हैं जीसिन के बारे में। जैसे कि जीसिन में जो है आपकी क्या दवा होती है, मतलब जीसिन कंटेंट्स, जीसिन यानी कंटेंट मतलब होता है आपका साल्ट। जीन जेमिफ्लोक्सासिन 300 mg में होती है, मतलब इसमें जो साल्ट होता है हमारा जीसिन दवा में वो होता है आपका जेमिफ्लोक्सासिन 300 mg में। और इसे जो बनाती है कंपनी वो बनाती है आपकी लुपिन फार्मा। लुपिन फार्मा कंपनी द्वारा ये बनाई जाती है आपकी जीसिन टेबलेट। और ये इसमें जो साल्ट होता है आपका वो होता है आपका जेमिफ्लोक्सासिन 300 mg में। ये इसका जेनरिक नेम है जेमिफ्लोक्सासिन और इसका ब्रांड नेम जीसिन है। और जो इसका कंपनी नेम है वो है आपका लुपिन फार्मा। अब जानते हैं जेमिफ्लोक्सासिन के बारे में। जैसे कि जेमिफ्लोक्सासिन है क्या। जेमिफ्लोक्सासिन इज एन एंटीबायोटिक मेडिसिन। इट इज यूज्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जेमिफ्लोक्सासिन जो दवा है हमारी वो एक एंटीबायोटिक दवा है। इज एन एंटीबायोटिक मेडिसिन, ये जो है आपकी एक एंटीबायोटिक दवा है जेमिफ्लोक्सासिन। इट इज यूज्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और इसका जो इस्तेमाल होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है जीसिन टेबलेट का। जैसे लंग्स इन्फेक्शन, जैसे कि फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसमें आप इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे निमोनिया या ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस और ये निमोनिया जो है फेफड़ों के एक इन्फेक्शन में आती हैं, उसमें आप इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है आपका नोज इन्फेक्शन और थ्रोट इन्फेक्शन, यानी कि नाक के इन्फेक्शन में और गले के इन्फेक्शन में आप इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं जीसिन टेबलेट का। फिर आता है आपका यूटीआई, जिसे बोला जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि पेशाब के रास्ते से होता है। यूटीआई इन्फेक्शन जिसे बोला जाता है, उसमें आप इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं जीसिन का। टाइफाइड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो टाइफाइड हो जाता है जो सेमोला बैक्टीरिया के कारण होता है, उसमें भी आप इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जो बैक्टीरिया के कारण हमारी बॉडी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो रहा हो, उस इन्फेक्शन को खत्म करने में आप जीसिन टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जीसिन टेबलेट का इस्तेमाल आप बैक्टीरिया को खत्म करने में कर सकते हैं। अब जानते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में कि इसका मतलब इसके साइड इफेक्ट्स, मतलब इस दवा का खाने के बाद आपको क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं पेशेंटों में। जैसे कि डाइजनेस, हेडेक, सिर में दर्द हो जाना, नोजिया, चक्कर आना, वॉमिटिंग, उल्टी हो जाना। फिर आता है आपका डायरिया, जिसे बोला जाता है दस्त हो जाना, लूज मोशन हो जाना, डायरिया। फिर स्टमक पेन और स्किन रश, यानी कि पित्त उछल जाना, स्किन रश, या जो हमारी खाल होती है वो लाल हो जाती है, स्किन रश। और पेट में दर्द हो जाना, ये सब इसके आपको साइड इफेक्ट में देखने को मिल सकते हैं जीसिन टेबलेट के। अब बात करते हैं जीसिन टेबलेट की डोज के बारे में, मतलब इसकी आपको डोज कितनी देनी है पेशेंटों में। जैसे कि डोज एडल्ट में इसकी डोज है आपकी 300 mg की, ये गोली आती है आपकी जेमिफ्लोक्सासिन या जीसिन, ये जो 300 mg में गोली आती है आपकी टेबलेट। और इस टेबलेट का इस्तेमाल आप दिन में सिर्फ एक बार कर सकते हैं, ओडी, दिन में एक बार। या तो दिन में एक बार कर सकते हैं, या फिर आप इस टेबलेट का इस्तेमाल आधी गोली सुबह आधी गोली शाम को कर सकते हैं। और इस दवा का इस्तेमाल सिर्फ आपको 7 से 8 दिन ही करना है। अगर इस दवा के बाद आपको कोई फायदा नहीं हो तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। और इस दवा का इस्तेमाल 18 साल से जो कम होते हैं, जिनके 18 साल से कम एज है, उसमें बिल्कुल इस दवा का इस्तेमाल नहीं होता जीसिन का। अब जानते हैं इस दवा का इस्तेमाल आपको कहां पर नहीं करना चाहिए। जैसे कि अभी हमने वीडियो में जाना है इस दवा के बारे में, जैसे कि ये दवा एक एंटीबायोटिक है, इसके यूजेस जान लिए, साइड इफेक्ट जान लिए, डोजेस जान लिए। अब जानते हैं इसका इस्तेमाल आपको कहां पर नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपको कोई लीवर की कोई पुरानी बीमारी है तो उसमें आप इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। किडनी की कोई आपको समस्या पुरानी तो आप उसमें भी इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जैसे कि आपकी कोई कैल्शियम या आयरन की कोई दवा चल रही है तो उस दवा का तुरंत बाद आप इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब कैल्शियम या आयरन की दवा के 1 या 2 घंटे बाद इस टेबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। यह नहीं कि आपने कैल्शियम की या आयरन की कोई दवा खाई कि उस दवा के खाते ही आपने इस दवा को खा लिया, ऐसा आपको नहीं करना है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।